पिछले एपिसोड में क्विंग एक कार खरीदकर रीयूनियन पार्टी में चला जाता है। जहां पर पार्टी हो रही थी वहां पर जब क्विंग पहुंचता है तब वो देखता है कि वहां पर सब फुल मजे कर रहे हैं। क्विंग की नज़र जियान पे पड़ती है और क्विंग जब जियान से बात करने जाता है तब जियान क्विंग को बताती है कि जियू ने सबसे एक बेट लगाई थी कि आज की पार्टी में तुम स्कूल का ड्रेस पहन के आओगे और अगर तुम स्कूल का ड्रेस पहनकर नहीं आओगे तो जियू सबको एक वीक के लिए बिग मिल खिलाएगा। क्विंग बोलता है बुद्धि हटा हुआ है क्या जियू का? जब उसने आज मुझे देखा था शॉपिंग करते हुए तब उसने ऐसी बैट क्यों लगाई? क्विंग को देखकर जियू की अलग ही जेलेसी शुरू हो जाती है। तो क्विंग भी मजे लेने के लिए जियू से बोलता है अरे जियू मुझे मत भूलना, मुझे भी पार्टी चाहिए। जियू को भी मजबूरी में बोलना पड़ता है हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे हमारा स्कूल ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज कराने वाला है और मैं सोच रहा हूँ मैं एक मेल बास्केटबॉल टीम बनाऊँ। क्विंग क्या तुम हमारे बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करोगे? लेकिन क्विंग अपने भौकाल में जियू का ऑफर मना कर देता है और क्विंग अपने हाथों से जियान को खिलाने के लिए ऑफर करता है। जियान समझ जाती है क्विंग जियू को जलाना चाहता है, इसीलिए जियान भी क्विंग के हाथों से खाने लगती है और ये देखकर जियू की पूरी जल जाती है। जियान क्विंग से पूछती है क्या वो सच में बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन नहीं करेगा? क्विंग बोलता है मैं टीम को ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे एक किस देना पड़ेगा। जियान बोलती है ठीक है लेकिन अगर तुम टूर्नामेंट जीतोगे तब मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगी। इसके बाद क्विंग इस रीयूनियन पार्टी के बाद सबको एक डेजर्ट पार्टी का ऑफर करता है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। तभी जियान पूछती है क्या तुम पे कर पाओगे? क्विंग बोलता है टेंशन ना लो, मैं पे कर लूंगा। और क्विंग अब सारी पार्टी का अटेंशन बन जाता है। ये देखकर जियू की पूरी किलस जाती है। जियू सोचता है क्विंग की जगह पार्टी का अटेंशन मुझे होना चाहिए था। रियूनियन पार्टी के बाद सारे लोग डिजर्ट खाने जाते हैं एक होटल में। तब वहां पर लिन आ जाती है और जियू लिन से बात करने के लिए लिन के पीछे घूमने लगता है, लेकिन लिन भाव भी नहीं देती जियू को और क्विंग से बात करने के लिए क्विंग के पास चली जाती है। और ये सब देखकर जियू एक कोने में अलग ही गुस्से के नजर से देख रहा होता है क्विंग को। अब पूरी पार्टी का टेंशन खुद पर लाने के लिए जियू बोलता है आज मैं तुम सबके लिए पियानो बजाऊंगा। मैं पियानो तो बजा दूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ लिन मेरे पियानो ट्यून पर डांस करे। लिन एग्री कर देती है जियू के पियानो पर डांस करने के लिए, लेकिन डांस शुरू करने से पहले अलग ही जलने वाली लाइन बोल देती है लिन। लिन बोलती है मैं इस डांस को अपने सबसे प्यारे दोस्त क्विंग को डेडिकेट करना चाहती हूँ। इसके बाद क्विंग का अपना अलग टोरा बन जाता है और लिन अपना डांस शुरू करती है, लेकिन क्विंग डांस देखने की जगह अपना अलग ही जियान को छेड़ने में मस्त रहता है। ये देखकर जियू का अलग ही माथा फिर जाता है कि तुम्हारे लिए एक लड़की डांस कर रही है और तुम दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। क्विंग उठता है और बोलता है तुम्हारी पियानो स्किल मीडियम है लेकिन मेरी विस्लिंग भी तुमसे अच्छी ट्यून देगी और अगर मैं तुम्हारे जैसा पियानो बजाता तो मैं शर्म से अपना हाथ काट लिया होता। जियू गुस्से में बोलता है क्विंग तुमने जो बोला है तुम इसके लिए बहुत पछताओगे, तुम्हें इसके लिए अपने घुटनों पर आके माफी मांगनी पड़ेगी। क्विंग बोलता है ठीक है लेकिन अगर तुम हारे तो तुम अपने हाथ को बाय बाय बोल देना। और क्विंग विस्लिंग करना शुरू करता है और क्विंग की सीटी सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि इतनी अच्छी साउंड कैसे भाई। क्विंग अपने मन में सोचता है ऐसे सीटी बजाना मैंने तब सीखा था जब मैं पिछले जिंदगी में 300 साल के लिए मेडिटेट कर रहा था। मैंने ये ट्यून तब सीखा था जब मैं धीरे धीरे भगवान बन रहा था और इस ट्यून को सॉन्ग ऑफ द गॉड भी बोलते हैं। खैर क्या बोल रहे थे तुम? क्विंग का ऐसा रूप देखकर जियू की पूरी फट जाती है, लेकिन तभी लिन जियू के सामने आ जाती है। क्विंग बोलता है क्या तुम मुझे रोकने आई हो? ये सुनकर लिन भी खौफ में चली जाती है, लेकिन तभी पीछे से जियान आती है और बोलती है क्विंग तुम जियू को डराना बंद करो, हम सब दोस्त हैं और अगर तुम इसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा भी करते हो तो बाद में तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम खड़ी होगी। तब क्विंग का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और तब हमें पता चलता है ये जो विस्लिंग है सॉन्ग ऑफ द गॉड, इस विस्लिंग को जो भी बजाता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसका शिकार आपने लिन और जियू को बनते देखा है। क्विंग तब शांत होकर एक चाकू लेता है और जियू के बाल काटकर उसके पास चाकू फेंक कर बोलता है मैं पहले वाला क्विंग नहीं हूँ जिसे तुम इतने आसानी से परेशान कर लेते थे, याद रखना ये बात। ये सुनकर जियू की अलग वाली फट जाती है। क्विंग बोलता है भाग जाओ यहाँ से और मुझे आइंदा दिखना मत, और जियू वहां से चला जाता है। अपना क्विंग इतना कांड करने के बाद भी अलग ही मुस्कान से पीछे मुड़ता है और बोलता है लेट्स एंजॉय द पार्टी, और सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी के बाद क्विंग जब अपने कार में घर जा रहा होता है तब क्विंग नोटिस करता है कि उसके अंदर से बियर की स्मेल आ रही है। इसीलिए क्विंग अपनी बहन को कॉल करके बोलता है कि मैं आज घर पर नहीं आऊंगा, तुम कुछ मम्मी पापा से बहाना मार देना। और क्विंग चिन के घर चले जाता है सोने। लेकिन जब क्विंग चिन के रूम के बाहर पहुंचता है तब क्विंग नोटिस करता है कि चिन का डोर लॉक नहीं रहता है।
क्विंग जल्दी से रूम में घुसता है तो क्विंग देखता है कि चिन का बाप चिन को 3 मिलियन देने के लिए परेशान कर रहा होता है, क्योंकि चिन का बाप 3 मिलियन सट्टे और जुए में हार गया था, जो कि चिन के बाप को देने हैं। और चिन का बाप 3 मिलियन देने के लिए चिन को बोल रहा होता है, बोल क्या रहा होता है बल्कि जबरदस्ती कर रहा होता है। ये सब देखकर क्विंग का माथा खराब हो जाता है, तो क्विंग अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और चिन के बाप के मुंह पर फेंक कर बोलता है, ये पूरा तू रख ले और भाग यहाँ से। तभी चिन बोलती है क्विंग के पास इतने पैसे नहीं होंगे, क्योंकि क्विंग बस एक स्टूडेंट है। ये सुनकर चिन का बाप चिन को पकड़कर ले जाने लगता है और बोलता है, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो चल मेरे साथ, मैं तेरी शादी एक अमीर लड़के से कराऊंगा, और अगर ये भी नहीं हुआ तो मैं तेरे शरीर को एक रात के लिए अमीर लोगों को बेचूंगा और तुमको इसके लिए उनसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर चिन डर जाती है। तभी क्विंग चिन को अपनी तरफ खींचता है और चिन के बाप से बोलता है, मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम चिन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दोगे और कभी भी तुम चिन को परेशान नहीं करोगे। चिन का बाप बोलता है, तुम इतने आसानी से 3 मिलियन देने के लिए राजी हो गए, मुझे अब 3 मिलियन नहीं 5 मिलियन चाहिए। क्विंग बोलता है, मैं तुम्हें 5 मिलियन देने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस पर साइन करना होगा कि तुम आगे से कभी भी चिन को परेशान नहीं करोगे। चिन का बाप पेपर्स पे साइन कर देता है और क्विंग से पैसे मांगता है। क्विंग अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड बनाता है और चिन के बाप का कान काट देता है और बोलता है, मैं तुम्हें पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में दे दूंगा, और मैंने जो भी किया वो सिर्फ एक वार्निंग थी। अगर पैसे मिलने के बाद तुमने चिन को जरा सा भी परेशान किया और मुझे पता चला तो तुम याद रखना, मैं तुम्हारा जीना नर्क बना दूंगा। ये सुनकर चिन के बाप की फट जाती है और चिन का बाप ठीक है करके भाग जाता है। और चिन क्विंग को गले लगाती है और बोलती है, मैं तुम्हें तुम्हारे 5 मिलियन लौटा दूंगी। क्विंग बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर चिन क्विंग को किस कर देती है और इसके बाद दोनों साथ में सो जाते हैं। जब क्विंग की आंखें खुलती है तब चिन क्विंग को बहुत प्यार से देख रही होती है। क्विंग मस्त रेडी हो जाता है, तब क्विंग को यू का मैसेज आता है और तब हमें पता चलता है कि चिन के बाप को 5 मिलियन यू ने दिया है क्विंग के कहने पर। तभी क्विंग को जियान का मैसेज आता है, जहां पर जियान क्विंग को क्लास के बाद बास्केटबॉल क्लब में आने को बोलती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप तुम एपिसोड को एंजॉय किए होगे और मैं नेक्स्ट एपिसोड जितना जल्दी हो सके लाने की कोशिश करूँगा भाई। तब तक के लिए बाय बाय, सायूनारा, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।